कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। मैं तुमको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, सॉरी, कंपटीशन। तो एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है? किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे? किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म? समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस कि नहीं मानता मैं, पुरानी परंपरा रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। साहस नहीं है? तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे, जाति नहीं, सिर्फ दलित परेशान है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है, तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़ लो, सबसे प्यारा रास्ता है। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुमने मन बनाया कि यार कंपटीशन देना है, आईएएस बनना है। अब यहां पर मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब कंपटीशन में कौन कौन है? तुम हो एक्स, तुम्हारे साथ भीष्म पितामह भी कंपटीशन दे रहे हैं, महाभारत वाले। द्रोणाचार्य दे रहे हैं कंपटीशन, 3 लाख किताबें पढ़ रखी। कर्ण तुम्हारे साथ कंपटीशन दे रहा है। अश्वत्थामा 24 घंटा किताबी लिए पड़ा रहता है। महाभारत बड़ी प्यारी चीज है। तुम समझते हो कि महाभारत का मतलब कोई धार्मिक किताब ना, दर्शन। हर आदमी महाभारत से, हर आदमी महाभारत में, हर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। और हर आदमी जो महाभारत, चूंकि हर आदमी महाभारत में, अब इन सबके साथ कृष्ण किसके साथ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण मतलब वो आदमी जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो ना, एजुकेशन ले चुके हो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है, समझ तुम्हारे अंदर है, साहस तुम्हारे अंदर है, ये सब है ही है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में कूद पड़े, और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि इनके पास भी तो है समझ, साहस। ये कम बड़े योद्धा हैं, पूरा डीडी बसु रटा हुआ है, जहां से पूछो वहां से बताएं। और तुम अर्जुन 21 साल के बच्चे, और तुम जब इन बुजुर्गों को देख रहे हो जो स्टोन एज से तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है यार मेरा कैसे होगा यार। बड़े सारे लड़कों का ये सवाल होता है कि सर माय 21 ईयर एज, यार मेनी पीपल 30 ईयर, 30, 35, प्री हिस्टोरिक पीरियड। दस हजार साल से तैयारी कर रहे हैं सर। जैसा तुमको बेचैनी हुई ना, ऐसे इसको भी हुई महाभारत के ग्राउंड में।
अर्जुन को भी, कि मेरा तो सर सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे कृष्ण का पेपर मैं बना रहा हूं, मैं बताऊंगा तुझे, तू बस पढ़। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ना नहीं है, आप क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, आईआईटी करके आए हो, आईएम के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहां बैठ के? तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। कंपटीशन मतलब युद्ध का मैदान, और तुम्हें उस युद्ध के मैदान को समझना है। वो जो तुम्हारा बैटलफील्ड है उसको तुम्हें समझना है, और बैटलफील्ड को समझने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सिलेबस। बहुत सारे लड़के कभी सिलेबस देखते ही नहीं, साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, सिलेबस देखा ही नहीं, पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक, ये दो से तुम्हें शुरुआत करनी है। अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुमने ये दो उठा लिए, यहां से शुरुआत कर दी, तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक दो है, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का है। पहले तुम मेंस का खरीदो चैप्टर वाइज, मेंस का चैप्टर वाइज। अब तुम्हें गांधी तैयार करना है। गांधी जी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें तैयार करना है। कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक पेश कर लिया तुमने, क्वेश्चन बैंक, और फिर लिया इसकी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो तुम्हारा टीचर बता दो। बुक हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो जो बोल रहा है उसको ले लो। अब पढ़ना यहां से तो मानी सी बात है, पहले किताब उठाओगे, लेकिन अगर पहले किताब उठाए तो पढ़ नहीं पाओगे, पहले उसको उठाओ। पहले उसको उठाओ, और कांग्रेस पे पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं सब निकाल लो। सारे 10 साल के क्वेश्चन निकालो, पढ़ो। अब तुम्हें पढ़ना है कांग्रेस का पहला चरण, मॉडरेट्स, उदारवादी, दादा भाई नेहरू जी, 1885 से 1905। अब इस पोर्शन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा, लगातार। मॉडरेट्स फेस ऑफ कांग्रेस वाज अ फेलियर, कि जो उदारवादी फेस है कांग्रेस का वो असफल फेस है, पॉलिटिकली फेलियर है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, पढ़ते वक्त ये पता करना है कि फेलियर है ये लोग, पॉलिटिकली ये फेल है, इनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि क्या क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है। जब मैं कांग्रेस चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट यही करना है कि कांग्रेस जो पहला चरण है मॉडरेट का, वो चरण राजनीतिक रूप से असफल है। अब तुमने कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़नी शुरू की 1885 से 1905। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि कांग्रेस कब बनी, 1885 में। 1892 का अधिनियम आया, एक्ट ऑफ 1892,
किसकी दबाव की वजह से आया? इनकी दबाव की वजह से आया। नहीं आया? आया। वेल्बी कमीशन इनके दबाव की वजह से आया। ये बार बार कह रहे थे ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो, भारत का पैसा तुम लोग लूट के ले जा रहे हो। सरकार ने अच्छा कमीशन बनाते हैं, वेल्बी कमीशन। इस कमीशन को बनाया यह पता करने के लिए कि भारत का पैसा कहां खर्चा होता है, जिससे कि इन उदारपंथियों को जवाब दिया जा सके। फिर एचिसन कमीशन, एचिसन कमीशन किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। ये बार बार मॉडरेट्स कह रहे थे कि हमको भी आईएएस में एंट्री दो, हमको भी आईएएस में एंट्री दो। बोले अच्छा कर लोगे नौकरी? तो ये सिविल सर्विस का रिव्यू करने के लिए 1885 जब भारत के लोग, जब राष्ट्र है ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र नहीं है, नेशन है नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेशन। राष्ट्र है ही नहीं। 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, 90% गरीब, 90% अशिक्षित। कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। पता हो तब तो निकले। अब राजनीति में तुम डीएम बंगले के सामने नारा लगा रहे हो, महाराष्ट्र सीएम हाय हाय, और अकेले खड़े हो। तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? एक हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक आंख ऐसे दब जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे, और तब इनको इतनी चीज मिली। ये फेलियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े सारे काम किए। इसमें सबसे बड़ा काम किया, भारत की जनता को सिखाना शुरू किया। क्या? मॉडर्न पॉलिटिक्स। आधुनिक राजनीति होती क्या है? ये काम नहीं है। कंपटीशन। सबसे पहला कंपटीशन में काम क्या होता है? क्या होता है? ये सबसे पहला काम होता है, युद्ध के मैदान को समझना। कहां से समझोगे? शिक्षा का काम क्या है? समझदारी। शिक्षा का काम क्या है? क्यूरियोसिटी। शिक्षा का काम क्या है? साहस। लेकिन कंपटीशन का पहला काम क्या है? युद्ध के मैदान को, तभी तो लड़ोगे। ये पहला काम है। 90% लोग नहीं करते, करते ही नहीं, करते ही नहीं। मैंने तो देखा लोग मिलने आते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अंशॉल देखे मेंस का? नहीं सर, नहीं। सऊदी ले जाएंगे, ऊंट के पीठ पे बैठा दौड़ाएंगे तुमको। 4 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 4 years। और नहीं, तुम 400 ईयर से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। No sir, I have done 3 coaching. You do 300 coaching. अब रावण को कहीं भी मारो, जब तक तुम उसकी नाभि में नहीं मारोगे मरेगा नहीं? मरेगा। भीष्म पितामह को मारना है, शिखंडी को लाके सामने खड़ा कर देना है, बस सिंपल। भीष्म पितामह अपना वेपन रख देगा, कहेगा हम लड़की का सामने हाथ वेपन नहीं उठाता है। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि तुम रखो,
तब मारे तुमको। तुम्हारे हाथ में वेपन रहेगा तब तो मार ही नहीं पाएंगे, पहले तुम्हारा वेपन रखवाएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर। हो गया काम। देखो जिंदगी में कितने लोग परेशान, नाहक में बिना मतलब। शादी में जा रहे हैं, आज मैं फंक्शन में जा रहा हूं मुंबई अभी तो फैजल भाई कहते सेब बनवा लिया। काहे बनवा ले? किसी मूवी में काम दिलाओगे? अरे नहीं, तब काहे बनवा ले? ऐसे ही चलेंगे। पान खाएंगे अभी, बढ़िया मराठी वाला पान खाते हुए जाएंगे। देखो कल तक मैं जीन्स शर्ट पहन गया था, आज लोअर पहन के आया हूं। अब इसके ऊपर गमछा डालेंगे, गाड़ी में रखा हुआ है, पान खाएंगे। तुम कीमती हो, तुम्हारा कपड़ा जूता तुम्हें हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहाए धुए होना चाहिए। ऐसा नहीं 30 दिन नहीं नहाए, बगल में आके बैठे, सामने वाला बेहोश हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा, हाँ किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं कि तुम कीमती होने चाहिए, तुम्हें इस बात पे ध्यान है कि मैं कपड़ा कीमती पहन लूं। अब पहनो ना, क्या दिक्कत है, पर उससे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि तुम कीमती हो जाओ। तुम्हारा कीमती कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारी कीमत नहीं है तो तुम चाहे जितना कीमती कपड़ा पहन लो, वो टीप ही मारी जाएगी। कह रहे लोग कि कोई मुझसे खुश नहीं है, लोग भगवान से भी नहीं है। उल्टे सीधे काम काहे कर रहे हो जिंदगी में? नहीं है कुछ, भगाओ भगाओ। सबका ठेका लिए हो। तुम खुश हो ना अपने आप से? बहुत खुश है। 2-3 लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप, परिवार खुश बहुत है। सबसे ज्यादा मैंडेटरी माँ बाप, बस वो होने चाहिए। तुम्हारे पापा अगर चंद्रमा को देख के कह रहे कि सूरज चमक रहा है तो तुम कह लो डबल है, डबल। एक इधर भी है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर भी है, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर दिया वो दूसरा कोई करेगा नहीं। जो भी तुम्हारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा वो तुमको टॉर्चर करेगा ना। फिर भरोसा हो तो आजमा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो, पता चल जाएगा। 17 घंटा काम लेंगे सब और बीच बीच में फोन करते रहेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड।